जी शिवजनीब करोड़ बाबा, मैं आई थी मखाने लेने, देखा 220 रुपये का पैकेट 300 रुपये का हो गया, मैंने छोड़ दिया। रस खरीदे, धागे वाली मिर्ची खरीदी, फिर मॉल में आई। राज मंदिर में लिफ्ट है लेकिन स्टेयर से हम जा रहे हैं क्योंकि स्टेयर्स अच्छी होती हैं। यहाँ देखा, यहाँ भी 300 रुपये का मखाने का पैकेट छोड़ दिया। और इस बार मैंने अखरोट खरीद लिए जो कि पूरी सर्दी हमारे घर नहीं आ पाए। और किचन का सामान खरीदा है पूरे 3,000 रुपये का, 2,880 रुपये का बिल आया। किचन का दाल, छोले जो लेना था लिया। बच्चों के लिए मैगी खरीदी। और यहाँ मैगी का नाम लेते ही उनके कान खड़े हो जाएंगे जिनके घर में उनके बच्चों के लिए हमेशा मैगी बनती है, बनती रहती है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के लिए बनती है ना, ऐसे ही छठे चौमासे हमारे घर में भी बन जाती है। लेकिन अपने घर की मैगी नहीं दिखेगी, दूसरों के घर की मैगी दिखेगी। बेटा मैदा मत खाया करो। ठीक है जी, धन्यवाद। आपकी बातें सर आंखों पर। याकुल्ट लाई थी तो एक कनिष्क को दे दिया, एक रिधान को दे दिया। 100 रुपीज़ में 5 आए थे। फिर दिमाग भरना रहा था, घूम रहा था, आई डोंट नो वाई। रिधान ने गुड हेड मसाज दी। रोटी बना रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड आए कि तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट मंगाए। मैंने कहा ठीक है, इतने ओपन करो, इतने मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। रोटी को सेका तो देखा रोटी फूल गई। माय गुडनेस, पहली बार ऑन कैमरा मेरी रोटी फूली है। अदरवाइज़ जिस भी रोटी पर मैं कैमरा लगाती हूँ वो नहीं फूलती, उसे छोड़कर चाहे कोई सी भी फूल जाए। मेरी रोटियां भी शर्माती हैं रोक्सी की तरह। और ऑन किया तो इसमें एक फेस क्रीम निकली। 500 रुपये की क्रीम है ये और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। हस्बैंड ने मंगाई मेरे लिए और वो मॉर्निंग में ड्यूटी पर चले गए। आज 10 o'clock से ड्यूटी है और रात को ही आएंगे, जो भी टाइम आएंगे। दाल और रोटी बना दी और किचन को क्लीन करके जो रह गए थे बर्तन लास्ट के वॉश करके मैं चली गई रिधान को लेने स्कूल। ये भगवान जी की थाली है, बूरा राइस, दाल और दूध मिश्री। उसके बाद रिधान को स्कूल से लाई ना, इसकी एक फ्रेंड के प्राइवेट रिक्शा में हम बैठ गए। उसके बाद मैं गई, एक्सपायरी डेट का पीनट बटर दे दिया था लास्ट नाइट, उसको चेंज करवाया। यहाँ पर तमाशा चल रहा था, उसका वीडियो नहीं बनाया। फिर रिधान के फ़ोटोज़ जो क्लिक कराए थे स्कूल में सबमिट कराने थे वो उठाए और रिधान को बिना बताए दिल्ली भ्रमण कराते हुए ले गई रोहिणी के सेक्टर 7 में स्थित साईं बाबा मंदिर। रोहिणी में सेक्टर 7 में जो साईं बाबा मंदिर है ना, बहुत ही पुराना है। 15 साल से तो मैं देख रही हूँ इसको। मतलब मैं स्टार्टिंग में नहीं आती थी, बहुत यहाँ पर कम ही आई हूँ। इस पूरी गली से जब हम जा रहे होते हैं ना, पूरी गली में लहंगे और शेरवानी मिलती हैं, ज्वेलरी भी मिलती है और एक वैष्णो ढाबा भी है। ये गली का अंत जो होगा ना, साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल टच में ही होगा। तो अगर कोई भूखा प्यासा सुबह घर से आए तो यहाँ पर वैष्णो ढाबा है, इसमें रोटी सब्जी भी खा सकता है। तो सुंदर सुंदर लहंगे और शेरवानी देखते हुए हम पहुँच गए साईं बाबा मंदिर। भैया दे रहे थे 150 रुपये की माला। मैंने कहा इतना बजट नहीं है अपना, घर भी देखकर चलना होता है। तो उन्होंने मेरे लिए इस 150 रुपये की माला को 50 रुपये का बना दिया काट के। इसके बाद मैंने येलो फूल देखे, साईं बाबा को येलो फूल बहुत पसंद है, लेकिन मैंने नहीं खरीदे। और हमने शूज़ रख के हम चले गए मंदिर में। मैं आपको मुख्य दरवाजे के दर्शन करा देती हूँ। ये है मेन दरवाज़ा जहाँ से हमें एंटर करना है। और रिधान ने मेरी भी फ़ोटो बना दी। एंटर करते ही यहाँ नवग्रह देवता बैठाए हुए हैं जिनके साथ हमने फ़ोटो क्लिक कराई। फिर आगे गए। भगवान की मूर्तियाँ मिलती ही हैं। अगर आपकी कोई भी मूर्ति घर में रखी हुई ख़राब हो गई है, उसकी जगह आप दूसरी ले सकते हैं। भोले बाबा हैं लेकिन मंदिर से अलग। एंड द्वारका माई के मुख्य द्वार पे जब हम जा रहे हैं ना, तो गार्ड जो बैठी हैं बाहर, उन्होंने बोला पूरे मंदिर की आप फ़ोटो बना सकते हो, लेकिन पूरे मंदिर में कहीं भी आप सेल्फी मत लेना, तुम नहीं दिखने चाहिए हो कैमरे में, बाकी पूरा मंदिर आप ले सकते हो। तो मुझे पहला मंदिर ऐसा लगा जहाँ पर फ़ोटो खींचने की खुद इजाज़त दी गई है। साईं बाबा की बहुत पुरानी, बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो लगी है पूरे मंदिर में। उनके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें जो वो रियल में थे, जैसे वो रहते थे, सब फ़ोटोज़ आप यहाँ देखकर आनंद उठा सकते हैं अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो। जो गाते बजाते रहते हैं ना, हम पूजा पाठ नहीं करते नहीं करते नहीं करते, शायद उन्हें इंटरेस्ट ना भी आए, वो फ़ोटो को अभी छोड़ के चले जाए। चरणों में मेरी माला चढ़ गई और मेरे लाया हुआ प्रसाद भगवान जी को खिलाकर वापस दे दिया गया। इसके आफ्टर ये हैं मेन प्रतिमा जो रखी हुई है भगवान जी की। अदरवाइज़ तो बहुत सारी बनाई हुई हैं।
तो श्रद्धा सबूरी नाम से भगवान जी की फ़ोटो है अलग अलग। साईं बाबा की प्यारी प्यारी मूर्ति देखते हुए आपको पता नहीं लगता कब आप सीढ़ियों के आगे वाले रास्ते पर बढ़ गए। यहाँ लिखे हुए हैं 11 वचन, जो आप सबने कभी न कभी ज़रूर पढ़े होंगे। साईं भगवान जी के 11 वचन कि जो भी मेरी सीढ़ी पर चढ़ेगा उसके दुख दूर होंगे। यहाँ राधा कृष्ण विष्णु भगवान जी हैं, हनुमान जी बैठाए हुए हैं चरणों में, और एक तरफ गणेश जी बैठाए हुए हैं चरणों में। छत्र ना आजकल कम ही मंदिरों में देखने को मिलता है। ये गणेश जी बैठे हैं हमारे, और साथ में बैठे विष्णु भगवान, राधा कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण भगवान की जय जयकार है। इसके आफ्टर ये कुत्ते हैं नीचे, और गाय भी या बैल है, और साथ में ये फ़ोटो मुझे लग रहा है आदि शंकराचार्य की फ़ोटो, बाकी नाम नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखने की शिरडी का नया पुराना स्वरूप, और भगवान जी ने जो चीज़ें यूज़ की हुई थी ना, उन सब के फ़ोटोज़। ये देखो इतनी फ़ोटो हैं प्यारी प्यारी, उन क्या क्या वो यूज़ करते थे, कैसे वो दिखते थे, कैसे उनकी द्वारकामाई दिखती थी, आप सब देख सकते हैं यहाँ आने के बाद। शयन कक्ष है जिसमें एक शीशा लगाया हुआ है और 3 बेड हैं। एक बेड पर तो भगवान जी बैठे हैं, ऐसा लगता है कि स्माइल ही कर रहे हैं, प्यारी प्यारी प्यारी। इस फ़ोटो में बड़ी प्यारी स्माइल है। एंड ये दूसरे बिस्तर, ये पूरा बेड है ना दूसरा वाला, इसमें छोटू से साईं भगवान रखे हुए हैं जो बड़े प्यारे लग रहे हैं। बेड पर बिल्कुल बीचों बीच रखे हुए हैं छोटू से साईं बाबा, क्योंकि श्रद्धा है, भक्ति है, तो लगता है कि साईं बाबा को हम सुला रहे हैं तो वो सच में आके सोते हैं। दीपक है, और साथ ही ना यहाँ पर वही कि भाई वो क्या क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे, यहाँ पर उन सब की फ़ोटो लगी हुई है। ये चक्की वो हम मूवीज़ में देखते हैं कि आटा पीसा करते थे, ये उनके द्वारा यूज़ किए हुए बर्तन की फ़ोटो है, उनके द्वारा पहने हुए कपड़ों की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। तो इनका आनंद आप उठा सकते हैं, और मंदिर में होती है एकदम शांति। आप मूवी देखने जाओगे वहाँ शोर शराबा म्यूज़िक, मंदिर में मिलेगी आपको शांति। एक घोड़ा है, शायद उस पर बैठते थे या कुछ भी था, और यहाँ पर कृष्ण भगवान की फ़ोटो है, हनुमान जी की फ़ोटो है, और ये भगवान जी के द्वारा पहने हुए वस्त्र हैं कि वो पहना करते थे ना पूरा, उनकी फ़ोटोज़ है। इसके साथ में ही टच में एक हॉल है छोटा सा, उसमें है कि आप यहाँ बैठ के ना चालीसा पढ़ सकते हैं बुक्स उठा के, या अपने मोबाइल में बैठ के भी पढ़ लो। तो यहाँ भी भगवान जी की फ़ोटो हैं, सुंदर सुंदर उनकी चरण पादुकाएँ हैं। अगर आपको विश्वास लगेगा तो आपके लिए मायने हैं, अगर आपको नहीं विश्वास रखता तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। नहीं है विश्वास तो नहीं है भाई, बात ख़त्म हो गई, क्या ही है इसमें बड़ी बात है। तो जो पूजा पाठ वाली वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो मत देखो। देखो छत्र है, और ये ना बाहर आके इसी हॉल में जहाँ पढ़ते हैं ना बुक्स, उससे बाहर आके ये मुख्य प्रतिमा भी लगी हुई है। ये देखिए लग रहे ना सुंदर, शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा की जय हो। उनकी चरण पादुकाएं भी, शंख जो पूजा में बजता है, घंटी, और साईं बाबा। यहाँ पर ना ये ऊदी भी है, मतलब भभूत कह सकते हैं। और जिनके घर में वहम होता है ना, अगर यहाँ से आप भभूत ले जाओगे ना, कई घरों में सास ऐसी होती है, कई घरों में देवरानी जिठानी ऐसी होती है, वो सोचेंगे हम हमारे ऊपर कुछ करवा के लाए हैं। भाई साईं बाबा के मंदिर में और बालाजी के मंदिर में ये मिलती है, भभूत मिलती है। खाओ, घर में ले जाओ, घर में छिड़को, पानी में डाल के पियो, 2-4 दिन माथे पे लगाओ, शांति का अनुभव होगा। लेकिन वहम वाले जो लोग होते हैं ना, इस शांति को अशांति में बदल देते हैं अगर किसी के पास भभूत देख लेते हैं तो ये पालकी है जिसमें भगवान जी को निकाल कर आजू बाजू आसपास के एरिया में घुमाया जाता होगा, जब उनका जन्मदिन होता होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मंदिर से मैं बाहर आ गई हूँ, तो साथ में ही यहाँ पर भी बैठाए हुए हैं साईं बाबा। इन्हीं की खिड़की से दिख रहा है मेन मंदिर। तो अब हमने बाय कर दी, और गार्ड ने हमें बोला ये जो धुनी है ना यहीं छोड़ जाओ, हर थर्सडे को हवन होता है उसमें टलेगी। हमने डाल दी। फिर ना मैं जो अपनी साईं बाबा की मूर्ति बनवाई वो खंडित हो गई है नहला नहला के, तो मुझे को लेने हैं साईं बाबा। अब ज़्यादा ही फालतू बोलने वाले लोग बोलेंगे कि जहाँ जाते हैं वहीं से ना कुछ लेके नहीं आते। भाई मेरे घर की तस्वीर खंडित हो गई, मुझे पता है ना, मुझे खरीदने दो ना भाई। तो मैंने अलग अलग साइज के अलग अलग ड्रेस पहने हुए बाबा जी की तस्वीर देखी, बैठे हुए भी सुंदर लग रहे हैं।
फिर मैंने ना ये वाले ख़रीद लिए ड्रेस के साथ, इनका मुकुट भी ख़रीदा है, मेरे घर के मंदिर में दिखा करेंगे। एंड फिर हमने द्वारका माई को कर दिया टाटा बाय बाय। अगर इस वाली तस्वीर को ले लेती तो मुझे प्यारी हो जाता, लेकिन मेरे बजट से बाहर है ये भी और ये भी। कभी को दिन आएंगे तो ऐसे भी ले लेंगे और हो सकता है ना भी लें, समय के ऊपर सब छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसों की ना मेहनत कहीं काम आती है ना किस्मत कहीं काम आती है, तो भगवान ही देखेगा लाइफ में आगे क्या ही कर सकेंगे। तो द्वारका माई को टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग चल दिए, हमारा प्रसाद बांध दिया, भैया ने घर के लिए भी ले ली फूल माला, रिधान पहन रहा है अपने शूज़। और फिर चलते चलते एक बार और दिखा दूँ मंदिर, ये है शिरडी का साईं मंदिर, शिरडी का नहीं है, रोहिणी के सेक्टर 7 का है। फिर हम लोग पहुंच गए, जा रहे हैं मतलब रिधान के ना स्कूल में फ़ोटोज़ सबमिट करानी है, उनको सबमिट करा के फिर हम जाएंगे घर। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि गमला ख़रीदा था, 2 दिन से गार्ड के पास ही रखा हुआ था, किंशु को टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं लेके आई हूँ गमले को उठा करके। और इसमें मैं ना गार्ड भैया ने पानी भी नहीं दिया। घर आके मैंने और रिद्धि ने दाल चावल खाए हैं। आँख खोल कर वो लोग देख सकते हैं जो हमेशा ताने मारते हैं ना, तुम तो अटरम शटरम खाते हो बाहर, जो खुद तीसरे दिन बाहर बैठ के छोले भटूरे खा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई फंक्शन होगा या मार्केट जाओगे तो खाओगे ही ना भैया, और अपनी सेहत देखोगे कि नुकसान है या कुछ ख़राब भी है तो नहीं खाओगे ना भैया। तो अपने अपने पर लागू करो ना। महात्मा गांधी ने कुछ बोला तो बोलकर छोड़ दो, जिसका मन होगा उस बात को ले लेगा, जिसका मन होगा छोड़ देगा, लेकिन स्पेशली लोगों को पॉइंट आउट करना तू 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 छोड़ दो ना भैया। घर आई तो पहले प्रेस वाले भैया आ गए, उनको प्रेस के कपड़े बांध के दिए। फिर यहाँ पर हमारे एसी की सर्विस करने के लिए आ गए। अभी पता है मुझे 20 दिन है गर्मी आने में, बट 3 एसी हैं घर में, एक एक करके सबकी मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत नहीं क्लीनिंग हो रही है, ये क्या कहते हैं, सर्विस हो रही है एसी की। और मैं इस गन को देखकर सबसे ज़्यादा खुश हुई, शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन के हाथों में दिखती है ऐसी गन। तो यहाँ पर जो है एसी की वॉशिंग कर रहे हैं भैया, सर्विस कर रहे हैं एसी की, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली है तो एसी को स्टार्ट भी करना है। और हाँ, कोई तुम्हारी बक 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 सुन के अपना दिमाग ख़राब करने के लिए नहीं बैठा। हर किसी को अपने घर में हज़ारों काम होते हैं, तो बेटर यू माइंड योर ओन बिजनेस इंस्टेड ऑफ निकालिंग कमिंग इन अनदर पीपल। जो 3 उंगलियां अपनी तरफ है ना, उनकी तरफ देखो। हर किसी को लगता है मैं 100 में से 100 में हूँ, हर किसी को लगता है मैं परफेक्ट हूँ। अपने आप को परफेक्ट देखना बंद करो और दूसरे के अंदर करोड़ कमियां निकालना बंद करो। उसके बाद मैंने भैया लोगों के लिए चाय बना दी कि चलो इनको इतना टाइम हो गया काम करने के लिए। भैया लोगों को चाय दी, थोड़े से नमकीन दिए, थोड़ा सा रस दिया। भैया के जाने के बाद शाम को डिसाइड किया कि हम पनीर टिक्का बनाएंगे। तो यहाँ पर पनीर टिक्का बन रहा है तवे वाला। मेरे पास ग्रिल्ड मशीन नहीं है, मैं नहीं हूँ इतनी अमीर, मेरे पास ग्रिल्ड मशीन भी होनी चाहिए। मैं 100 में से 100 परफेक्ट होनी चाहिए हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं हूँ इतनी परफेक्ट, मैं इंसान हूँ, मैं गणेश कार्तिकेय या शिव शंकर नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर बन रहे हैं पनीर टिक्का, उसके बाद बन रहा है शाही पनीर। शाही पनीर के साथ आज बच्चों ने बोला कि नान खा लेते हैं। मेरी 1000 वीडियो डल चुकी, उनको उठा कर देखो, उनमें रोटी सब्जी पराठे बहुत मिलेंगे तुम्हें भर भर कर, हरी सब्जियाँ और दालें बहुत मिलेंगी तुम्हें भर भर कर। तो अगर हमने नान बना के खा ली तो हमने इतना महान बुरा नहीं कर दिया भाई। अपने पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखो, तुमने मार्केट में कितनी बार नान खाई है। उसके बाद दूसरों को भाषण देना शुरू करो कि तुम मैदा खा रहे हो। नान है, मैदे से बन रही है, लेकिन उसके साथ पनीर भी बन रहा है जिसमें प्रोटीन होते हैं, उस पनीर में दूध भी डला है जिसमें प्रोटीन होता है, और साथ में हमने पनीर टिक्का बनाया जिसमें हमने शिमला मिर्च भी डाल दी। ओहो, बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हम तो मैदा खा रहे हैं ना भाई इस टाइम। जो लोग दिन रात भर भर के ताने मारते हैं ना कि तुम मैदा इतना खा रहे हो, मैदा इतना खा रहे हो, मतलब तुम लोग होटल में चले जाओ और नान खरीद के खा लो तो तुम ठीक हो, बाकी हमने अगर घर में नान बना के खा ली तो हम गंद खा रहे हैं भाई। तो जो लोग बोलते हैं ना, वो दिमाग का इतना दही बना देते हैं कि नहीं सोचते, वो नहीं सोचते कि भाई सब बड़े हैं, सब में दिमाग है। मत इतनी भाषणबाजी करो ना, तू 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 करके किसी के दिमाग की दही मत करो, किसी की मेंटल हेल्थ को ख़राब मत करो। ये मेरी प्लेटिंग दिख रही है ना आपको, इसमें एक मैदा की रोटी के साथ पनीर है, पनीर की सब्ज़ी में दूध डला है, शाही पनीर में शिमला मिर्च दिखाई दे रही है आपको, टिंडे की सब्ज़ी दिख रही है और खिचड़ी भी दिख रही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।